सम्मेलन स्थानीय मंदिरों में होते थे। परांतक प्रथम के समय में उत्तर मेरू अभिलेखों से चोल ग्राम और सभाओं की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो चोल ग्राम सभाओं के लिए मील का पत्थर है। और इन अभिलेखों से विदित होता है कि सभा द्वारा आधिशासिक अधिकारी और बैरियर की नियुक्ति से लेकर सभा विकसित सीमित तंत्र की स्थापना किस प्रकार की जाती थी। इन समितियों में आवश्यकता अनुसार 6 या 12 सदस्य होते थे। जो मैं बता दूं आपको, तो 919 ईस्वी के अभिलेख में विभिन्न समितियों के अभिलेख में इन नियमों में कुछ सुधार किया गया है, ताकि समितियों के कार्य करने में जो व्यवहारिक कठिनाइयां आई है उन्हें दूर किया जा सके। और 921 ईस्वी के उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार गांव के प्रत्येक 30 वार्ड के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए कुछ नियम इस प्रकार थे। उम्मीदवार के पास कम से कम 1/4 वैली, 1.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए, खुद का मकान होना चाहिए और आयु कम से कम 35 वर्ष और अधिक से अधिक 70 वर्ष होनी चाहिए, और वेदों का ज्ञान होना चाहिए, या अगर उसके पास 1.25 एकड़ भूमि है तो उसे एक वेद और एक भाष्य का ज्ञान होना चाहिए। इस अभिलेख में सदस्यों की अयोग्यता का भी उल्लेख किया गया है। अगर कोई व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से लगातार किसी समिति का सदस्य है, या जो समिति का सदस्य है परंतु हिसाब देने में असफल रहा है, या अपने संबंधियों का ब्यौरा न देख सका हो, या वह या उसका कोई रिश्तेदार न दे सकता हो, या वह उसका कोई किसी अपराध में लिए लिप्त हो जाना भी होना चाहिए, और या उसने संपत्ति की चोरी की हो, उसे समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है। और नामजद या चुने गए सदस्यों में से एक सदस्य प्रत्येक वार्ड या कुदुम्बस के लिए कुदावलाई द्वारा 1 वर्ष के लिए चुना जाता था। इन 30 सदस्यों में 12 अनुभवी और बुजुर्ग सदस्य समिति होते थे जो कार्य कर चुके हो।